तेज धूप थी और शीतल इसी धूप में चलकर बाजार जा रही थी। ओहो, कितनी भयंकर धूप और गर्मी है। ऐसा लग रहा है कहीं मैं बाजार पहुंचते पहुंचते इस सूरज की गर्मी से जल ना जाऊं। अरे तो क्यों जाना था तुम्हें इस वक्त बाजार? ऊपर से मुझे भी अपने साथ ले आई तुम। मैंने कहा था शाम को चलना। अरे कितनी बार और बताना पड़ेगा कि सुपरमार्केट में गर्मी के कपड़ों पर सेल लगी है। शाम को जाते तो सेल खत्म हो जाती। अब चुपचाप चलो। अरे यार, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से एक रिक्शा भी नहीं दिख रहा। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बस 2 किलोमीटर ही तो बचा है, तो भला तुम्हें ऑटो क्यों करना है? जितने पैसे सेल में बचाएंगे वो सब तो ऑटो वाला ही ले लेगा। अरे यार, तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? ओफो, अच्छा ठीक है। क्या हम ऑटो कर सकते हैं? वाह वाह, तुम तो बड़ी अच्छी हो। नहीं, ऑटो नहीं करना है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये पतली गली वाले रास्ते से चलते हैं, इधर से धूप थोड़ी कम लगेगी। ये सुनकर रमेश का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। दोपहर के सन्नाटे में दोनों वो पतली गली पकड़ लेते हैं। शीतल और रमेश चल ही रहे थे कि तभी आगे उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो धीमे धीमे उनके आगे चल रही थी। उसने एक काली छतरी पकड़ रखी थी। वाह, कितनी समझदार औरत है। धूप की वजह से घर से छतरी लेकर निकली। और एक तुम हो, तुम्हें तो अपने पति का ख्याल ही नहीं। हाँ। अच्छा, अगर वो इतनी अच्छी लग रही है तो जाओ, उसी के साथ जाकर चलो। जाओ जाओ, उसी की छतरी में उसके साथ जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप आगे जाओ। मुझे तुम्हारे साथ चलना ही नहीं, समझे? तभी रमेश की नजर उस औरत के पैर पर पड़ती है तो वो डर जाता है, क्योंकि औरत के पैर उल्टे थे। ये कैसे हो सकता है? इसके पैर तो उल्टे हैं। रमेश पीछे हट जाता है और तभी पीछे से शीतल आ जाती है। अरे क्या हुआ? रुक क्यों गए अब? वो उसके पैर, वो चुड़ैल है। जब शीतल उस औरत के उल्टे पैर देखती है तो वो भी डर जाती है। हाँ, ये क्या? इसके पैर तो सचमुच उल्टे हैं। सुनो जी, ये पीछे के रास्ते से वापस निकल लेते हैं, एकदम चुपचाप। शीतल और रमेश पीछे मुड़ते हैं, लेकिन तभी वो औरत उनके सामने आ जाती है। लेकिन सचमुच वो कोई औरत नहीं, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी जिसने एक काली छतरी पकड़ रखी थी। कहाँ भाग रहे हो दोनों? आओ, मेरी छतरी में आ जाओ, फिर तुम्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। क्या? नहीं नहीं, हमें नहीं आना, हम ऐसे ही ठीक है। कहा ना, आओ। तुम्हारी छतरी तो इतनी छोटी है, हम आएंगे तो तुम्हें भी धूप लगेगी। एक काम करो, तुम ही छतरी लगाओ, हम चलते हैं। नहीं, मेरी छतरी बहुत बड़ी है। चुड़ैल के इतना कहते ही उसकी काली छतरी एकदम से बड़ी हो जाती है। अब चुपचाप मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल के डर से दोनों छतरी के नीचे आ जाते हैं और तीनों एक साथ आगे चलने लगते हैं। देखो, नहीं लग रही ना धूप? चलो, बढ़िया है कि तुम्हें मजा आ गया, लेकिन अब मेरे मजा करने की। ये कहकर चुड़ैल डरावनी तरह से मुस्कुराती है। शीतल और रमेश को ये अजीब लगता है। क्या मतलब? हाँ, सही सुना, क्योंकि अब होगी आग की बारिश। आग की बात सुनकर शीतल और रमेश बहुत डर जाते हैं। आग की बारिश में तो हम मर जाएंगे। शीतल और रमेश की बात सुनकर चुड़ैल जोर से हंसती है। अरे नहीं नहीं, मरोगे नहीं, लेकिन रोस्ट जरूर हो जाओगे। और फिर तुम दोनों जब रोस्टेड इंसान बन जाओगे तो मैं तुम्हें नमक लगाकर खाऊंगी। हाँ। चुड़ैल के इरादे सुनकर शीतल और रमेश खौफ में आ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं,
दोनों एक साथ बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छतरी के बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। और ये सब चुड़ैल के जादू की वजह से हुआ था। कितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम दोनों मेरी छतरी से मेरी मर्जी के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। हाँ। बस बहुत हो गया, अब मुझे भूख लग रही है, अब होगी आग की बारिश। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी शीतल के दिमाग में एक आइडिया आता है। नहीं, रुक जाओ, कम से कम ऐसा करने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। क्या? कैसी इच्छा? मरने से पहले सिर्फ एक इच्छा है कि मैं वो सेल से कपड़े खरीद पाऊं। मैंने उस सेल का 2 महीने इंतजार किया था। उसी के लिए मैं इतनी तेज धूप में 4 किलोमीटर पैदल चलकर बाजार जा रही थी। कम से कम मुझे वहां तो जाने दो। क्या? सेल में जाना है? हाँ, बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। हर मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए ना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या शीतल? ऐसे वक्त में भी तुम्हें सेल सूझ रही है? तुम चुप करो, तुम मेरे जज्बात नहीं समझोगे। लेकिन ये समझ सकती है, क्योंकि ये भी तो कभी इंसान थी और साथ साथ एक औरत भी। ठीक है, मरने से पहले मुझे भी सेल का बहुत शौक था, इसीलिए तो भी क्या याद करेगी, मैं तेरी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। शीतल चुड़ैल की बात सुनकर एकदम खुश हो जाती है और फिर तीनों उस पतली गली से निकलकर बाजार में पहुंच जाते हैं। वहीं एक बड़ा सा सुपरमार्केट था। हाँ, चलो हम सबसे आगे चलते हैं। 4 बजते ही सुपरमार्केट के दरवाजे खुलेंगे और सेल चालू हो जाएगी। 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। बस थोड़ी देर और, फिर आएगा मजा। सुन, तू जल्दी से अपनी शॉपिंग कर लेना, समझी? हाँ, बिल्कुल, बस 2 मिनट लगेंगे। कुछ ही सेकंड्स में सेल शुरू होने वाली थी और वक्त होते ही स्टोर के दरवाजे खुल जाते हैं। पीछे से औरतों की भीड़ तेजी से अंदर जाने लगती है। बचाओ, ये क्या हो रहा है? नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ो। लेकिन खींचातानी में छतरी फट जाती है। ये देखकर चुड़ैल जोर से चिल्लाती है। नहीं, ये क्या कर दिया? मेरी छतरी फाड़ दी। चलो जल्दी यहाँ से घर भागते हैं रमेश, और हाँ, वापस जाते हुए ऑटो जरूर कर लेंगे। ये सुनकर रमेश जोर से हंसता है। चलो, तुम्हें अकल तो आई। और फिर दोनों चुड़ैल से बचकर घर भाग जाते हैं। उधर बेचारी चुड़ैल और उसकी छतरी भी टूट जाती है। फिर दोबारा कभी वो अपनी काली छतरी के नीचे नहीं दिखती।